हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में रिक्त समुच्चय प्रदर्शित किया जा सकता है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन में खाली ब्रैकेट से, बी ऑप्शन में फाई से, सी ऑप्शन में एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स से, और डी ऑप्शन में एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू एक्स से। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करने के लिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। कर रहा है यहाँ पर क्या, रिक्त समुच्चय प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चय निर्माण रूप में रिक्त समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करेंगे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला समुच्चय निर्माण रूप का कॉन्सेप्ट है कि एक्स सच डेट एक्स होना चाहिए, और रिक्त समुच्चय का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि एक भी अवयव न हो। तो इसके लिए हम लोग का एक कॉन्सेप्ट बनता है, इसके लिए डी ऑप्शन हम लोग का परफेक्ट होता है। कह रहा है एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, मतलब कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगा जो खुद के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसलिए यह क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा, यानी कि इसमें एक भी अवयव नहीं होंगे, जिसे हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या खुद के बराबर होता है, और बराबर होता है तो इसमें अनंत संख्या आपके आ सकते हैं, और ऐसा कहीं कोई संख्या नहीं बना है जो खुद के बराबर न हो, तो इसलिए यह रिक्त हो जाएगा, इसलिए इसे रिक्त समुच्चय कहेंगे। तो ऑप्शन आप किसे टिक करने वाले थे, डी ऑप्शन टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 2, ध्यान देंगे। कह रहा है निम्न में से कौन सा समुच्चय अन्य सभी का उपसमुच्चय है। वो कौन सा समुच्चय है जिसका सभी जो है उपसमुच्चय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सभी इसके उपसमुच्चय होंगे, ध्यान देंगे। वह कौन सा समुच्चय है, निम्न में से कौन सा समुच्चय अन्य सभी का उपसमुच्चय है। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जो होता है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, और वो ऑप्शन इसी चीज को हम लोग खाली ब्रैकेट से भी सूचित कर सकते हैं, यानी कि रिक्त समुच्चय 0 के लिए भी उपसमुच्चय होगा, 1 के लिए भी होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट के लिए भी होगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा स्टूडेंट्स इसके लिए डी। क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब, ऑप्शन है डी। कैसा लगा जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कैसा कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है समुच्चय 1 2 3 4 के अतिरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या होगी। 1 2 3 4 के अतिरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या होगी, यानी कि वैसे समुच्चय जिसमें कुछ न कुछ होंगे वह, और वो 1 2 3 4 का उपसमुच्चय हो। तो ध्यान से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले इसका उपसमुच्चय का संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। 2 का पावर n यानी कि 2 का पावर 4 करेंगे जो होगा 16। इस 16 में एक होता है रिक्त समुच्चय और बाकी जो होते हैं अरिक्त समुच्चय होते हैं, तो इसको घटा दीजिए, आपके पास आंसर आएगा 15। ऑप्शन आपका होगा ए। फिर से समुच्चय 1 2 3 4 के अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या होगी। तो सबसे पहले उपसमुच्चय का संख्या का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, यानी 2 का पावर 4 करेंगे 16 होगा। इसमें एक रिक्त समुच्चय होता है, इसे घटा देंगे, यानी कि 15 होगा। फाइनल आंसर होगा आपका ए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट बनाते रहिएगा, फिर कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। कह रहा है यदि ए कोई समुच्चय है तब, अगर ए कोई समुच्चय है तब आपको बताना है। ए ऑप्शन में ए यूनियन ए का पूरक बराबर फाई, ए यूनियन ए का पूरक बराबर यू, ए इंटरसेक्शन ए का पूरक बराबर यू, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को वेन आरेख से समझाना चाहूंगा, आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। देखिए, ये जो टर्म है स्टूडेंट्स, इस टर्म में आपका ये जो टर्म है वो मान लीजिए ए है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ए। ठीक है, ए का मतलब ये वाला घर जो है वो किसका है, ए का है। तो ए नहीं का घर कौन होगा, बाहर वाला।
ठीक है, ये हो गया बाहर वाला, ये किसका है, ए डैश के लिए। ठीक है, तो अब जब दोनों को मिला देंगे, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है ये पूरा, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है ये पूरा, तो आपको क्या कर लेना है, ए और ए डैश दोनों को मिला देंगे तो हम लोग का बनेगा यूनिवर्सल सेट, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए, तो ये था, सॉरी डी नहीं, बी, ए यूनियन ए का पूरक इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है ना, चलिए आइए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा है चित्र में छायांकित भाग, चित्र में जो छायांकित भाग है वो कौन सा सेट प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, कौन सा सेट प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा देखते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। 3 सेट पर पहला चीज बात हो रहा है, 3 सेट पर बातचीत हो रहा है, तो 3 सेट में देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ ए का है, बी और सी का नहीं है। तो बी और सी का नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ये बी है और यह सी है और बी यूनियन सी करने का मतलब होता है बी और सी, ये वाला भाग नहीं है इसमें, तो ये वाले भाग को क्या कहते हैं, इससे पहले पहचाना जाए। ऊपर वाले का नाम क्या है, ए। ध्यान से, बी और सी दोनों को मिला लेंगे हम लोग तो इसे बोलते हैं बी यूनियन सी, और हम लोग देख रहे हैं कि ए में इसका भाग नहीं है तो इसके लिए हम लोग कर लेंगे ए माइनस बी यूनियन सी। ठीक है, क्या कर लेंगे, ए माइनस बी यूनियन सी, तो आप ऑप्शन लॉक करते डी को, फाइनली सही हो जाता। डी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर है, एनडीए 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए बी अलर्ट, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेप्ट वाला के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है यदि ए और बी दो समुच्च हो तब ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी तीनों को मिला देंगे तो वो कौन सा समुच्च के बराबर होगा। ए ऑप्शन में ए यूनियन बी, बी ऑप्शन में ए इंटरसेक्शन बी, सी ऑप्शन में ए और डी ऑप्शन में बी डैश। तो ध्यान देंगे, इसके लिए भी हम लोग वेन आरेख का सहारा लेंगे बहुत ही जल्दी समझने के लिए, कॉन्सेंट्रेट रहिएगा, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। इसमें 3 भाग होते हैं, पहला अगर हम लोग मान ले ये ए है ये बी है, तो कौन कौन सा पार्ट है, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। ठीक है, तो थोड़ा सा केयर करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका बताता है ए माइनस बी को, सेकेंड पार्ट बताता है ए इंटरसेक्शन बी को, और थर्ड पार्ट बताता है आपका बी माइनस ए को। तो आपके पास भी यही 3 है, ए माइनस बी है, बी माइनस ए है और ए इंटरसेक्शन बी है। बोल रहा है कि जब तीनों को मिला देंगे, यूनियन कर देंगे, यूनियन का मतलब मिलाना, तीनों को जब हम लोग यूनियन कर लेंगे तो क्या तैयार होगा, तैयार होगा स्टूडेंट्स ए यूनियन बी। ऑप्शन हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ए यूनियन बी फाइनल आंसर है। ठीक है, ए यूनियन बी फाइनल आंसर होगा 6 के लिए। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन था, अफसोस हो रहा होगा लेकिन कर क्या सकते हैं, यही होता है एग्जामिनेशन हॉल में, और इसी चीज को हम लोग अलर्ट पे रखना है। ध्यान दीजिए, एन यू बराबर 20 है, एन ए बराबर 12 है, एन बी बराबर 9 है, एन ए इंटरसेक्शन बी 4 है, जहां यू समष्टि समुच्चय है और ए और बी इसके उपसमुच्चय है, तब एन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट कितना के बराबर होगा। आइए समझते हैं, एन ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट मतलब होता है एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। ठीक है, तो एन यू तो हमें मालूम है जब जरूरत होगा तब रख सकते हैं, एन ए यूनियन बी को हम लोग फॉर्मूला के रूप में जानेंगे, तो यह हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, एन यू का जो वैल्यू है वो कितना है 20 है, एन ए का जो वैल्यू है वो 12 है, एन बी का जो वैल्यू है 9 है और इंटरसेक्शन का वैल्यू 4। तो यहां से आपके पास हो जाएगा 20। ध्यान दीजिएगा, 12 और 9 को ऐड करेंगे 21 और 4 चला जाएगा तो हो जाएगा 17, और 20 में से 17 जाएगा तो आप समझ रहे हैं कितना होगा 3। ऑप्शन हो जाएगा डी।
बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कॉन्सेप्ट वाला के साथ और क्वेश्चन को क्लिक करिए। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके सामने टिक पाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, चलिए बढ़ते रहे इसी तरह से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है यदि ए और बी समष्टि समुच्चय के दो समुच्चय हैं तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा? ए माइनस बी किसके बराबर होगा? तो इसको कहते हैं ए लेकिन बी नहीं। तो लेकिन बी नहीं को कहेंगे ए लेकिन बी नहीं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, जो आपका ऑप्शन ए को लॉक करता है, ए को लॉक करके चल दीजिए। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट था, क्या पढ़ेंगे? ए लेकिन बी नहीं, इसी को कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए बढ़ते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूवमेंट करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है ए बी और सी तीन समुच्चय हो तब ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा? समझा जाए, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले अभी जो कॉन्सेप्ट आप स्टडी किए हैं उसी का यूज करना है। इसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का होल कंप्लीमेंट। धीरे धीरे दम, ए इंटरसेक्शन, इसे लिख सकते हैं बी का कंप्लीमेंट यूनियन सी का कंप्लीमेंट। इसके बाद हम लोग वितरक नियम का यूज करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा और फिर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी डैश, बीच में हो जाएगा यूनियन। बात आगे बढ़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस कितना यहाँ पर बी, और अगेन बात आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा ए माइनस कितना यहाँ पर सी, और बीच में हो जाएगा यूनियन। यानी कि जवाब होगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ऑप्शन आप मैच कर रहे हैं तो ए के साथ मैच हो रहा है, ए माइनस बी ए माइनस सी बीच में यूनियन, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है एक विद्यालय के 20 अध्यापक या तो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, या आ जाए मतलब गणित या भौतिकी, यानी कि गणित को एम कहते हैं, फिजिक्स को पी कहते हैं। ये दिया है कितना यहाँ पर 20। इनमें से 12 गणित यानी कि एन एम इक्वल टू दे दिया है यहाँ पर 12, 4 दोनों पढ़ाते हैं यानी कि एन एम इंटरसेक्शन पी बराबर कितना यहाँ पर 4। ठीक है, तब केवल भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या आपको निकालना है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन एम यूनियन पी का फॉर्मूला पहले लॉन्च करें, वो होता है एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। तो आपको एन एम 12 दिया हुआ है, एन पी नहीं मालूम है, और माइनस इंटरसेक्शन 4 दिया हुआ है, और यूनियन दिया हुआ है 20। ठीक है, तो 12 में से 4 जाएगा, आप समझ रहे हैं क्या होने वाला है 8, और यहाँ पर हो जाएगा एनपी, और यह हो गया 20। तो एनपी इक्वल टू अगर आपको निकालना है तो हो जाएगा 20 माइनस 8 इक्वल टू 20 में से 8 जाएगा 12। बहुत तो गलती यही करते हैं स्टूडेंट्स, किसी को टिक करके आते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है केवल भौतिकी। यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट है, केवल भौतिकी मतलब 2 सब्जेक्ट का बात हो रहा है, फिजिक्स और मैथ का बात हो रहा है, तो कर रहा है केवल भौतिकी यानी पी माइनस एम। तो P माइनस एम तो फॉर्मूला होगा एनपी, एक मिनट, यहाँ फॉर्मूला होने वाला है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे एनपी माइनस एनपी इंटरसेक्शन कितना यहाँ पर m। तो एनपी जो है वो कितना के बराबर है, अभी तुरंत आपने निकाला 12, और इंटरसेक्शन आपको मिल रखा है 4, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और फाइनली रिजल्ट बना दीजिए 8। ठीक है, तो आपके पास बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो है 11। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सेम टाइप का है, थोड़ा सा ध्यान देना है और आपका आंसर आपके हाथ बन जाएगा। कह रहा है एक कक्षा के 100 विद्यार्थी में से 55 गणित में 100 विद्यार्थी 55 गणित और भौतिकी यानी एम यूनियन पी जो है वो कितना है 100 है। एनएम जो है वो कर रखा है, गणित पढ़ने वाले की संख्या 55 है, भौतिकी पढ़ने वाले की संख्या एनपी इक्वल टू कितना है 67 है। इसके बाद तब केवल भौतिकी में उत्तीर्ण होने वाले की संख्या कितनी होगी, यानी कि आपसे पूछ रहा है एन
P माइनस M इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर N M यूनियन P से बात करेंगे और इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे NM प्लस NP माइनस NP इंटरसेक्शन M या M इंटरसेक्शन P। NM का मान 55 दे रखा है, NP का मान 67 दे रखा है, इंटरसेक्शन नहीं दे रखा है, इसी का हमें जरूरत है, इसी के लिए हम लोग रुके हैं। ठीक है, तो और यूनियन का मान कितना दे रखा है 100। तो ध्यान से समझिएगा, आपको निकालना है NP इंटरसेक्शन M का वैल्यू। तो देखिए कैसे होगा, ये माइनस में इधर आया प्लस, और ये कितना हुआ जोड़िए 2 हो गया 6 6 12 122 माइनस 100, तो रिजल्ट हो जाएगा 22। रिजल्ट क्या हो जाएगा 22। आपको निकालना है स्टूडेंट्स क्या, केवल भौतिकी यानी कि P माइनस M। तो फॉर्मूला क्या होगा NP माइनस NP इंटरसेक्शन M। तो NP का जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है, NP खोजिए 67, और इंटरसेक्शन का जो वैल्यू है वो आप निकाल चुके हैं 22। सब्ट्रैक्ट करिए फटाक से, 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 45 फाइनल आंसर लॉक कर लीजिए। और ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा केयर करेंगे। टोटल क्वेश्चन का कलेक्शन जबरदस्त था और इस तरह से इसका डी ऑप्शन हुआ। और विद्यार्थी, आप सभी विद्यार्थियों को एक सूचना है, सूचना ये है कि अगर आप मेरे फुल कॉन्सेप्ट को स्टडी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर ऐप्स को, और ज्वाइन करें कॉन्सेप्ट वाला बैच को, 4 क्लास 11 फाउंडेशन बैच, 4 जेई बैच, एंड हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड करता है यह कॉन्सेप्ट वाला बहुत ही अच्छे लेवल में। जिस तरह से आप देख रहे हैं सभी वीडियो लेक्चर्स जो है एप्स में भी प्रोवाइड किए जाते हैं। एप्स का नाम है, एक बार फिर से मैं बता दूं, कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर। ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन माध्यम से फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन फिलिंग करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं कॉन्सेप्ट वाला के साथ। कॉन्सेप्ट वाला को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी नोटिस करें, एड्रेस इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस, प्रेमचंद पथ, गोरचनी, सासाराम, रन बाय कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर। ठीक है, तो कैसा लगा जरूर कमेंट करेंगे, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा कॉन्सेप्ट वाला को, और लाइक करना ना भूलेंगे स्टूडेंट्स अच्छा लगे तो। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय।